Hello everyone and welcome back to yet another video, yet another topic from the chapter Body Fluids and Circulation, and today we will talk about blood. Blood क्या होता है, ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें आपकी प्रेजेंट हैं और ब्लड ऐसा क्या है जो इसके बारे में इतना जानना ज़रूरी है। आज का वीडियो सिर्फ फोकस करेगा कि ब्लड के कंपोजिशन के बारे में, ठीक है। अब जनरली अगर हम बात करें कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आरबीसीज आते हैं, बट आरबीसीज भी इसका मेजर कंपोनेंट नहीं है। सो लेट्स सी कि आज हम ब्लड के बारे में क्या जानते हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट ब्लड, ब्लड को हम सबसे पहले दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। ब्लड को एक चीज़ जो पहली हिस्सा है हमारा, दैट इज़ योर प्लाज्मा, और जो हमारा सेकेंड हिस्सा है, राइट, वो हो जाएंगे हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या फिर हम उनको सेल्यूलर एलिमेंट्स भी कहते हैं, राइट। सो फॉर्म्ड और सेल्यूलर एलिमेंट्स, राइट। अब जब हम बात करते हैं प्लाज्मा की, प्लाज्मा एसेंशियली आपके ब्लड का लिक्विड पार्ट है, ठीक है। जो आपके ब्लड में एक फ्लोइंग कैपेसिटी है वो आपकी प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। सो दिस इज एसेंशियली योर लिक्विड पार्ट, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा है, ठीक है, ये लगभग आपके ब्लड का 55 to 60% पार्ट होता है, ठीक है। एंड ऑन द कॉन्ट्रारी, अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स या सेल्यूलर एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, दीज वुड बी अराउंड 40 to 45%, ठीक है। इतना डिफरेंस जो है आपका वो आता है। सो ऑब्वियसली प्लाज्मा आपका ज़्यादा हुआ। प्लाज्मा में फर्दर बात करें, प्लाज्मा खुद किन चीज़ों से बना है, ठीक है। सो अगर मुझे बात करनी है कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा, राइट, कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा के बारे में। सो प्लाज्मा सबसे पहले तो समझिएगा, बिकॉज इट इज़ लिक्विड पार्ट, वाटर सबसे ज़्यादा होगा। सो 90 to 92% आपका वाटर is found in plasma. So blood का 55 to 60% is plasma, और उस 55 to 60% में 90 to 90% of the whole plasma is your water, right? Now next, coming back to the next section. Next section की अगर बात करूँ तो 7 to 8%, ठीक है, आपके प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स। और इन्हीं प्रोटीन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको याद रखनी है, दैट इज़ योर फिब्रिनोजेन, ठीक है। फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन का मतलब क्या है? वो प्रोटीन दैट स्पेसिफिकली हेल्प्स इन कोएगुलेशन, ठीक है। कोएगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग आपने सुना होगा। तो जो ब्लड क्लॉटिंग है आपकी, उसमें स्टार्टिंग जो होती है आपकी, वो होती है आपकी फिब्रिनोजेन से। एक्चुअली फिब्रिनोजेन जो होता है, दिस इज़ डिज़ोल्व्ड, ठीक है। ये आपका सॉल्युबल फॉर्म में होता है, आप इसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू फाइन थ्रेड्स, ठीक है, पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर बनना चाहिए आपका, तब जाके आपका क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। सो फिब्रिनोजेन होता है, बट आपके कह सकते हो सॉल्युबल फॉर्म में, अगर आप याद रखना चाहो, सॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन सॉल्युबल फॉर्म। अगर मुझे इसका क्लॉट बनाना है, देन आई विल हैव टू एक्चुअली गेट इट कन्वर्टेड। उसका पूरा एक कैस्केडिंग सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है जो आप यूटिलाइज का देखोगे कि किस तरीके से इट अकर्स, किस तरीके से वो होता है, ठीक है। नाउ 7 to 8% आपके प्रोटीन्स हो गए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम 7 to 8% तो ऑलरेडी हो गया है, 90 to 92% की बात है। 1 to 2% जो होता है आपका, दैट इज़ अबाउट ट्रेसेस। और वो कौन कौन से होते हैं आपके? ग्लूकोज, ठीक है, वेरियस एलिमेंट्स आपके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स आपके। ऑल्सो अमाइनो एसिड्स, ठीक है, प्लस मेजर चीज़ आपके हार्मोन्स। बट ये हार्मोन्स कहाँ से आ रहे हैं आपके? दे आर कमिंग फ्रॉम योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दे आर कमिंग फ्रॉम योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच आर डक्टलेस ग्लैंड्स, जिनके पास डक्ट्स नहीं है। सो दे पोर देयर सिक्रीशंस इनटू ब्लड, और ब्लड उनके टारगेट ऑर्गन्स तक लेके जाएगा। सो ये हो गया आपका प्लाज्मा का कंपोजिशन। अब एक चीज़ मेरे को यहाँ पे
बहुत ये चीज़ लगती है कि अगर बच्चों को पता हो सो समवेयर डाउन द लेन इट बिकम्स ईजी। जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा है। प्लाज्मा में से अगर मैं फिब्रिनोजेन हटा देती हूँ, ठीक है, इफ़ आई डिडक्ट फिब्रिनोजेन, ठीक है, व्हाट आई एक्चुअली गेट इज सीरम, ठीक है। सीरम एक ऐसा लिक्विड है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा कि एंटीटॉक्सिन्स जो होते हैं वो भी आपके सीरम्स ही होते हैं, ठीक है। टॉक्सिन्स के लिए क्या किया जाता है, हॉर्सेस जैसे जानवरों में हल्का सा वेरी माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ टॉक्सिन या पॉइजन डाला जाता है। उनका ब्लड जब उस पर एक्ट करता है पूरे प्रोसीजर्स होने के बाद, तो जो सीरम बचता है वो सीरम हम निकाल लेते हैं एंड वी यूज़ इट एज एंटीडोट फॉर टिपिकल पॉइजन और टॉक्सिन्स, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो भी चीज़ें हमारा ब्लड कैरी करता है अपार्ट फ्रॉम CO2, O2, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हार्मफुल है, उसके अलावा जितनी सारी चीज़ें कैरी की जाती हैं दे आर कैरिड बाय योर प्लाज्मा, ठीक है। सो इन दिस सेंस प्लाज्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हालांकि मैं इस पर एक वीडियो काफ़ी डिटेल में बनाऊंगी, बट बहरहाल लेट अस जस्ट हैव अ लुक कि हमको फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन देखने हैं, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले होंगे आपके RBCs, ठीक है। सेकेंड होंगे आपके WBCs, थर्ड होंगे आपके प्लेटलेट्स, राइट। सो दीज आर द 3 सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स दैट वी आर गोइंग टू बी सीइंग। 3 सेल्स जो हमको बहुत डिटेल में नहीं बट एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इनका फंक्शन क्या है। जस्ट नेचुरल, हालांकि आई प्रॉमिस आई मेक अनदर प्रॉपर वीडियो ऑन दिस। RBCs का फंक्शन क्या है, ठीक है, आपका O2 कैरी करना, आपका CO2 कैरी करना, ठीक है। WBCs की अगर हम बात करें, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी, राइट, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग से है, ठीक है। सो ये वो 3 टाइप के अलग अलग सेल्स हैं जो आपके ब्लड में पाए जाते हैं एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बने रहने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। जस्ट रीड थ्रू द चैप्टर, गो थ्रू द चैप्टर। जहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है लेट मी नो, विल हेल्प थ्रू द वीडियो सो दैट यू हैव अ क्लियर आइडिया कि कैसे किया जाएगा, ठीक है। आई सी यू सून, टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर। ऑल्सो मेक श्योर यू आर मेकिंग द नोट सो दैट यू हैव एन आइडिया कि हमने क्या किया है। आई सी यू सून, टेक केयर, थैंक यू।